तो हेलो दोस्तों, हम आज बनाने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ बुक क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 बनाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हमको एचसीएफ निकालना है। तो पहला क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। प्रश्नावली 1.1। पहला क्वेश्चन, पहला का पहला, जिसमें दिया हुआ है ए बराबर दिया है ए बराबर दिया है 225 दे दिया है, और बी बराबर दिया है 135। जो संख्या बड़ा होता है वही ए होता है, जो संख्या छोटा होता है वो बी होता है, क्योंकि बी से हम लोग भाग लगाएंगे ए में। तो क्वेश्चन में कह रहा है, प्रश्नानुसार यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो ए बराबर डी क्यू प्लस आर, जहाँ जो है जीरो के बराबर या तो आर होना चाहिए, या जीरो से हमेशा बड़ा आर होता है। आर का मतलब शेषफल, और आर से भी बड़ा होता है बी। ए को हम लोग कहते हैं भाजक, जिसमें हम लोग भाग लगाते हैं। बी को भाज्य बोलते हैं, जिससे हम लोग भाग लगाते हैं। क्यू को हम लोग शेषफल भागफल बोलते हैं, और आर को शेषफल बोलते हैं। तो हम बनाते हैं। तो ए बराबर दे चुका है, पहले से दिया है 225, और बी बराबर 135 दिया है। और क्यू हमको निकालना होगा, क्यू दिया नहीं है, क्यू निकालना होगा, और आर भी निकालना होगा। तो क्यू और आर निकालने के लिए हमको संख्या में भाग लगाना होगा। तो हम लोग भाग लगाते हैं, 135 से भाग लगाएंगे 225 में, 135 से भाग लगाएंगे 225 में। तो 135 से भाग लगा, 135 के टेबल पढ़ते हैं। तो एक बार में हम लोग लगाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 2 गया तो 9, और 1 में से गया 0। अब देखिए, यहाँ पे भाग लगाए, 135 से भाग लगाए 225 ए है, 135 भाग लगाए तो बी है, और जो इधर आया भागफल क्यू, तो क्यू की जगह पे भागफल लिख देंगे, और प्लस आर शेषफल। शेषफल क्या है? 90 आ गया। तो जब तक, एक चीज ध्यान दे दीजिए, जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग इसको भाग देते रहेंगे। इसमें 0 आएगा, रुक जाना है, एचसीएफ भी निकल जाएगा। अभी शेषफल 0 नहीं आया है, इसलिए हम और भाग लगाएंगे। पहला स्टेप में ये लिख दिए, पहला स्टेप में लिख देना है, उसके बाद फिर से भाग लगाना है। तो 90 से भाग लगाएंगे 135 में, तो 90 दो ना नहीं, 90 एकम 90 लगाते हैं, 5, 13 में से 9 गया तो 4। तो अभी देखिए दूसरा स्टेप में हम क्या किए हैं, भाग लगाए किस में? 135 में। तो 135 ए के जगह पे 135 आ जाएगा, और भाग लगाए 90 से, तो बी के जगह पे 90,
और गुना शेषफल भागफल क्या आएगा, एक एक बार में लगाए हैं, और शेषफल 45 रहेगा। ये दूसरा है, दूसरा केस। अब देखिए अभी भी शेषफल जो है जीरो नहीं आया है, नहीं आया है। तो जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक हम लोग का आंसर भी नहीं मिलेगा। तो हम लोग जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक हम भाग लगाते रहेंगे। 90 में भाग लगाइए, 45 दूना 90, 0 0। अब देखिए यहाँ पे जीरो आ गया है, अब इसके आगे भाग नहीं लगेगा। हम लोग यहाँ इसको उतारते हैं। अभी हम 90 भाग लगाए हैं, तो ए 90 बन गया, और भाग लगाए 45 से, तो बी 45 बन गया, और भागफल आया 2, और शेषफल आ गया 0। तीसरा, तो तीसरा समीकरण से हम लोग को, तीसरा समीकरण में शेषफल जो 0 आया है, 0 शेषफल आया है। तो जब ये 0 शेषफल आएगा तो उसके ऊपर उससे जो भाग लगाए हैं वही मेरा सी एफ हो जाएगा। सी एफ बराबर 45। तो हम कहेंगे तो संख्या 225 और 135 का सी एफ बराबर 45 होगा। तो हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन बन गया, इसी का हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या कह रहा है, दूसरा में भी दिया है, आप लोग बुक देखते रहिए। ए बराबर दे दिया है, ए बराबर दिया है 38,220। ए बराबर दिया है 38,220, और बी बराबर दे दिया 196। एक चीज ध्यान दीजिए, जो छोटा होगा वो बी हो जाएगा, और जो बड़ा है वो ए हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ होता है जीरो हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा आर से, और आर हमेशा छोटा होगा बी से। तो ए बराबर एक जगह पे दे दिया हमको 38,220, बी के जगह पे 196 दिया है। क्यों हमको नहीं दिया गया है, क्यों निकालना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा, और आर भी हम लोग को भाग लगा के ही निकालना पड़ेगा। तो चलिए भाग लगाते हैं हम लोग। तो 196 से भाग लगाएंगे 38,220 में। 196 को एक से लगाएंगे तो 196, 12 में से गया 6, 17 में से 9 गया तो 8, और 2 में से गया 1। अब एक और संख्या और नंबर उतारते हैं। अब 196 को हम लोग 9 से लगाएंगे तो हो जाएगा 17,64। घटाएंगे, 12 में से 4 गया 8, और ये हो गया 15, 15 में से 6 गया 9, और ये हो गया 0 0। एक और संख्या उतरेगा, 196 पचे होता है 980, तो 0 आ गया। अब 0 आ गया तो हम लोग इसको लिखेंगे एक ही स्टेप में। देखिए एक ही स्टेप में या 0 आ गया। 196 से हम भाग लगाए इतना संख्या में, एक ही स्टेप में हम लोग को दोबारा भाग लगाना नहीं पड़ा, एक ही स्टेप में 0 आ गया। तो अभी देखिए ए हम भाग लगाए हैं 38,220 में, तो 38,220 ए बन गया, और बी से भाग लगा, जिससे भाग लगाएंगे वो बी होगा, तो बी की जगह पे 196, और जो इधर भागफल आएगा वो क्यू की जगह पे लिखेंगे 195, और जो शेष आया 0। तो जब ये 0 आ जाएगा शेष, तो एस मिल जाएगा। तो कहेंगे इसलिए इसलिए संख्या
38,220 और 196 का HCF बराबर 196 हो जाएगा। हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, इसी का तीसरा नंबर क्या है। तो तीसरा में दिया हुआ है, तीसरा में दिया हुआ है जो ए बराबर दे दिया है। देखो बुक देखिए, हम भी बुक देख रहे हैं थोड़ा। तीसरा में ए बराबर, ए दे दिया है 867 और बी दिया 255। ए दिया है 867 और बी दिया है 255। ए दे दिया है 867 और बी दे दिया है 255। जो छोटा होता है वो बी और जो बड़ा होगा वो ए। तो प्रश्नानुसार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो हमेशा छोटा होगा आर से या बराबर होगा, या और आर हमेशा छोटा होगा बी से। तो ए दे दिया है 867, बी दिया 255, क्यूटेंट मतलब भागफल नहीं दिया है और शेषफल भी नहीं दिया है। इसको हम लोग भाग करते हैं तो निकलेगा। तो 255 से भाग देना है 867 में। 255 तिहाई 765, 7 में से 5 गया 2, 6 में से गया 0, 8 में 7 गया 1। तो पहला स्टेप में क्या हुआ, ए बराबर भाग लगाएं तो 867 और बी जिससे भाग लगाएं 255 हो जाएगा। और जो इधर भागफल आया उसको क्यू की जगह पे लिखेंगे और जो नीचे शेषफल आया उसको हम आर की जगह पे लिखेंगे। पहला समीकरण, पहला केस में ये हो गया। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग को आंसर नहीं मिलेगा और तब तक हम लोग को भाग लगाना है। अब 102 से भाग लगाएंगे 255 में। 102 दूना 204, 5 में 4 गया 1, 5 0। दूसरा स्टेप में क्या हुआ, भाग लगाए 255 में तो ए की जगह पे 255 आएगा। 102 से भाग लगाए हैं तो बी की जगह पे 102 और गुने क्यू की जगह पे 2 आ जाएगा। शेषफल क्या है 51। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है तो भाग फिर से लगेगा। 51 से भाग लगाएंगे 102 में। 51 को 2 से भाग लगाएंगे, 51 दूनी 102 होता है। अब देखिए शेषफल जो है 0 आ गया। अब इससे आगे डिवाइड नहीं लगेगा, भाग नहीं लगाएंगे इससे आगे और यहीं पे हम लोग का आंसर मिलेगा। तो पहले हम लोग इस पर बैठा लेते हैं। अभी हम भाग लगाएं 102 में तो ए की जगह पे 102 आएगा। भाग लगाएं 51 से तो बी की जगह पे 51 आएगा और क्यू की जगह पे भागफल इधर 2 आया है, 2 आएगा और शेष तो 0 आ गया अभी, तो शेष 0। तो केस 3 में हम लोग को 0 आया है शेषफल, तो आंसर यही जिससे भाग लगाएं बी वही HCF हो जाता है। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको, इसलिए संख्या 867 एवं 255 का HCF बराबर 51। अब हम लोग दूसरा दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बुक का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा, चलिए अब पढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है,
दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। 6q+1, 6q+3 और 6q+5 है। संख्या दिया हुआ है। धनात्मक विषम पूर्णांक दिया है। छः q+1, 6q+3 और 6q+5 दिया है। अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो मान लीजिए हमको सबसे पहले मानना पड़ेगा, क्वेश्चन में कह रहा है जो धनात्मक विषम पूर्णांक इतना 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 के रूप में हो सकता है। तो हम लोग चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a तथा b बराबर 6 होगा। 6 इसलिए लिए b बराबर, क्योंकि यहाँ नंबर में पहले से 6 लगा हुआ है, b के जगह पे 6 है। यहाँ पे b होता है q+r, b है, ये b है, सब में देखिए b में 6 लगा हुआ है, इसलिए b के जगह पे हम 6 ले लिए। अब प्रश्नानुसार हम लोग प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रश्नानुसार का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से तो हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। और एक चीज ध्यान दीजिए, b बराबर 6 आ गया और अपना मन से r बराबर ले लेंगे, 0 से लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 तक, क्योंकि b से हमेशा छोटा होगा r, पता है आप लोग को, क्योंकि a बराबर BQ+R होता है, जहाँ जो है ना 0 हमेशा या तो बराबर होगा 0 से, या तो बराबर होगा r, 0 के बराबर r होगा, या 0 से, या r जो हमेशा 0 से बड़ा ही होता है। 0 से हमेशा 0 होगा या 0 से बड़ा। r या तो 0 होगा या 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा कहाँ कब तक, और r से हमेशा छोटा होता है, b से हमेशा छोटा होता है। 0 से बराबर और 0 से बड़ा r हमेशा होगा, लेकिन r जो है हमेशा छोटा होगा b से, इसलिए b बराबर 6 है। तो r हम लोग 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5 तक ही लेंगे, क्योंकि ये b से हमेशा छोटा होता है। अब केस 1 में, केस 1 में हम लोग अगर r बराबर 0 लेते हैं तो बनेगा, तो इस बनेगा r बराबर 0 बैठाते हैं तो a बराबर 6q+0, ये हो जाएगा 6q हो जाएगा। अब अगर r बराबर हम अगर 1 रखते हैं तो a बराबर 6q+1 हो जाएगा। r बराबर 2 रखते हैं तो a बराबर 6q+2 हो जाएगा। r बराबर 3 रखते हैं
तो ए बराबर 6Q प्लस 3 हो जाएगा। आर बराबर अगर हम 4 रखते हैं तो ए बराबर 6Q प्लस 4 हो जाएगा। आर बराबर हम 5 तक रख सकते हैं, आर बराबर 5 तक ही रखेंगे तो ए बराबर हो जाएगा ए बराबर 6Q प्लस 5, क्योंकि हम लोग पाँच तक ही ले सकते हैं आर। तो देखिए क्वेश्चन में था 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5। तो 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 तो विषम संख्या। देखिए इसके 5 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 3 है और इसमें 1 है, सब विषम संख्या है। 5 3 1, 1 3 5, क्वेश्चन भी वही कर रहा है। 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5, 1 3 5 विषम होता है। 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 ये विषम संख्या है। इसलिए अतः हम कह सकते हैं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 के रूप में हो सकता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं तीसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो सबसे पहले बुक देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो बुक में कह रहा है, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। देखिए बुक में कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी है। 32 सदस्यों वाले आर्मी की बैंड में पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन सभी स्तंभों को अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर रहे हैं। तो इसमें बड़ा संख्या 616 है, ये ए हो जाएगा। छोटा 32 है तो ये बी हो जाएगा। हम लोग को बनना है, बनाते हैं। तो ए बराबर था, ए बराबर 616 दिया हुआ है और बी दे दिया है 32। अब प्रश्नानुसार इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, सेना की पहली टुकड़ी की संख्या और सेना की दूसरी टुकड़ी की संख्या। इसका मतलब हुआ दूसरी और ये पहला मतलब ए और दूसरा टुकड़ी मतलब बी। तो ए बराबर 616 दे दिया, बी बराबर दे दिया 32। तो हम लोग प्रश्नानुसार अब क्या करते हैं, हम लोग को यूक्लिड विभाजन से बनाना होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां 0 या 0 से बड़ा या 0 होगा आर, हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर आर होगा शेषफल, और शेषफल हमेशा शेषफल से बड़ा होना चाहिए बी भाजक।
भाग। अब देखिए, तो एक जगह पे दिया हुआ है 616 और बी के जगह पे 32 दिया है। क्यू नहीं मालूम है, आर भी नहीं मालूम है, तो हमको भाग लगा के निकलना होगा। तो भाग लगाते हैं 32 से 616 में, तो 32 से कम 32, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 2 गया तो 5 में से 3 गया तो 2, एक 6 उतरेगा। और 32 को फिर 9 से लगाते हैं तो 288, घटाएंगे 16 में सट गया 8, 8 में सट गया 0, 0 बच गया 8। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, इसलिए हम इसको भाग लगाएंगे फिर से। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं, एक स्टेप पे पहले लिखते हैं। अभी भाग लगाए 616 में, तो 616 ए बन गया, भाग लगाया 32 से तो बी 32 बन गया। भाग फल आया हुआ है 19, क्यू की जगह 19 लिख देंगे। और शेषफल 8 आया है तो आर की जगह 8 लिख देंगे पहला केस में। दूसरा हम भाग लगाते हैं, किस में लगाएंगे, तो 32 में, तो 8 चौका 32, अब 0 आ गया। तो दूसरा केस में यहाँ से भाग लगाए 32 में, तो 32 में भाग लगाए तो 32 बन जाएगा ए की जगह 32 लिखेंगे। और भाग लगाए 8 से तो बी की जगह पे 8 लिखेंगे। और भागफल 4 आया है, 4 और शेषफल 0। तो देखिए केस 2 में शेषफल 0 आ गया, तो इसी में आंसर हम लोग को जो बी है वो एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ यानी एचसीएफ हो गया ये, ठीक है। यानी इसलिए 616 और 32 का एचसीएफ 8। तो हम लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन बनाते हैं। चौथा में क्या कह रहा है, चौथा में कह रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यूक्लिड विभाजन का परिमेय का प्रयोग करना और किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। तो बनाते हैं 3m+ या 3m+1 है, दूसरा पेज लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, दिया हुआ है, दिया है, दिया है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है 3m और 3m+1 के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। 3m और 3m+1 के रूप में दिया हुआ है। तो हम लोग बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले माना कि ये एक धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3, क्योंकि क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है और r हमेशा p से छोटा होता है। तो 0 से चालू होगा 1 2 तक। r या तो 0 हो सकता है या b से छोटा हमेशा होगा, 0 से चालू होगा और b से छोटा होना चाहिए। तो
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग माना r बराबर 0 तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। फॉर्मूला लिखना भूल गए, जहाँ 0 से हमेशा बड़ा और या बराबर आर होता है और आर हमेशा बड़ा होता है बी, हमेशा वही है जी। या तो आर 0 होगा, या तो आर 0 के बराबर होगा, या 0 से हमेशा बड़ा होगा। 0 से देखिए बड़ा भी है, लेकिन आर हमेशा बी से छोटा होगा, तो वही आर हमेशा बी से छोटा है। या बी 3 है और आर हमेशा 2 ही तक है, तो आर बराबर 0 रखते हैं, तो बनेगा ए बराबर 3 क्यू प्लस 0। तो ये हो जाएगा ए बराबर 3 क्यू हो जाएगा। तो हम लोग इसमें अब इसमें हम लोग को वर्क करने पर, हम लोग को इसमें वर्क करने पर वर्क करते हैं। मैं कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग भी कह रहा है, तो हम लोग ये दोनों की तरफ वर्क करते हैं, इसमें भी वर्क करते हैं, इसमें भी वर्क करते हैं। तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर। इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर वाला हम लिखते हैं 3 × 3 क्यू स्क्वायर, जो 3m के रूप का है। अब r बराबर 1 लेते हैं, तो a बराबर 3 क्यू प्लस 1 होगा। और जब हम इसमें वर्क करते हैं, तो 3 क्यू प्लस 1 में हम लोग वर्क करते हैं, तो होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो पहले इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 क्यू। इसमें से हम लोग को तोड़ना होगा, 3 निकालते हैं, तो हो जाएगा 3 × 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, एक इधर। अब हम लोग ये दूसरा हो गया, जो संख्या 3m+1 के रूप जैसा है। अब r बराबर हम लोग 2 लेते हैं, तो a बराबर 3 क्यू प्लस 2 हो जाएगा। अब दोनों वर्क करने पर, तो 3 क्यू प्लस 2 को वर्क करते हैं, तो हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 × 2 = 12, 3 × 2 = 6 × 2 = 12। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, 12 क्यू होगा। अब इसमें हम लोग 3 का फैक्टर निकालते हैं, क्योंकि 3 का फैक्टर इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 3m + 1, 3m ही बनाना है हमको, तो इसलिए 3 निकाल रहे हैं। 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो जाएगा 3 3 चौके 12, 4 क्यू और प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा 3 एकम 3। इसमें 4 बचा हुआ है, इसमें 4 था, 3 एकम 3 के इसमें बच गया 1, बच गया जो 1, इसमें 3 को हम लोग 3 एकम 3 किए, ये 4 था, 3 एकम 3 किए, बच गया 1, तो 1 को हम लोग इधर लिख देते हैं।
तो ये बन गया 3 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 ये तीसरा केस है। तो जो संख्या 3m 3m प्लस 3m+1 के रूप का है, 3m+1 के रूप का है। प्लस 1 के जैसा है। तो केस पहला, केस दूसरा, केस तीसरा में पहला में है a स्क्वायर बराबर 3m, तो m बराबर हो गया 3q²। ए क्यू केस में a स्क्वायर बराबर 3m दिया हुआ है, जहाँ m बराबर 3q² है। a स्क्वायर बराबर 3m+1 है, जहाँ m बराबर 3q² प्लस 2q है, और a स्क्वायर बराबर 3m+1 दिया हुआ है, जहाँ m बराबर 3q² प्लस 4q और प्लस 1 के रूप में है। अतः इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक वर्ग का पूर्णांक, किसी धनात्मक वर्ग का पूर्णांक, किसी धनात्मक वर्ग का पूर्णांक, किसी धनात्मक वर्ग का पूर्णांक 3m+1 के रूप का होगा। हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, जिसमें क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो हम लोग देखते हैं, इसको बना रहे हैं। 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5वां दिया है, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 9m+8। तो माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, और बी बराबर 9 इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में पहले से बी 9 है, और इसीलिए आर लेंगे हमेशा। आर हमेशा आर होगा, आर हमेशा बी से छोटा होगा। तो 0 1 2
3 4 5 6, हम लोग 8 तक ले सकते हैं। हम लोग 8 तक ले सकते हैं। हम लोग 8 तक ले सकते हैं, 6 7 और 8 तक हो सकता है। लेकिन घन कह रहा है, तो देखते हैं घन कह रहा है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर पी क्यू प्लस आर, जहाँ हमेशा हमेशा या तो आर 0 के बराबर होगा या हमेशा 0 से बड़ा होगा, और आर हमेशा छोटा होगा बी से। तो माना आर बराबर 0, तो ए बराबर 9 क्यू प्लस 0, तो हो जाएगा 9 क्यू। अब इसमें हम लोग को घन करने पर घन करने पर घन करने पर हम लोग घन करेंगे यहाँ पे। तो 9 क्यू में घन करते हैं, हो जाएगा 81, हो जाएगा 9 81। इसको घन करते हैं तो हो जाएगा 9 का क्यू 29, एक क्यू बराबर हो जाएगा हो जाएगा यहाँ पे 9 9 81। तो हो जाएगा 81 81 क्यू का क्यू, जो एक है। ये हो गया। अब आर बराबर हम 1 लेते हैं, तो ए बराबर 9 क्यू प्लस 1। अब इसमें हम लोग घन करते हैं। 9 क्यू 9 क्यू प्लस 1 में घन करते हैं, तो ए प्लस बी का हल क्यू हो जाएगा। सबसे पहले इसका एक करेंगे, इसका क्यू करेंगे। 9 81 और 81, क्या लिखेंगे? 9 81 81, 9 का क्यू। डायरेक्ट हम लोग गुना क्या करेंगे, तो शॉर्ट में बनाना ही है, तो हमको इसको लिख देंगे 9 का क्यू और क्यू का भी क्यू प्लस 1 का क्यू प्लस 9 स्क्वायर। 9 स्क्वायर अब हो जाएगा 9 स्क्वायर 3, 9 स्क्वायर देखिए हो जाएगा 3, 9 स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2, और हो जाएगा प्लस 3 इंटू 9 क्यू, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यू। समीकरण। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 9 हमको निकालना है, 9 9 निकालना है, तो 9 निकालना है। इसको 9 निकालना है, तो 9 बाहर, 9 क्यू क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर, 27 इंटू 2 प्लस प्लस हो जाएगा प्लस में 3 क्यू प्लस 1, जो 9m प्लस 1 के रूप
का है। तीसरा में हम क्या करेंगे, r बराबर 2 लेते हैं तो हो जाएगा a बराबर 9 क्यूब प्लस 2। हम लोग घन करते हैं, इसमें घन करते हैं घन, तो a क्यूब बराबर जाएगा 9 क्यूब प्लस, नहीं 9 प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो लिखेंगे इसको हम लोग 9 क्यूब करेंगे तो 9 क्यूब 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 प्लस 3 इंटू 9 स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 गुने 9 क्यू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यू। ये a प्लस b का हल क्यू है। ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर b और 3b स्क्वायर a और b का होल क्यूब। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो 9 बाहर करते हैं तो 81 क्यू क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 8 जो 9m प्लस 8 के रूप का है। तो केस 1 केस 2 केस 3 से केस 1 में है 9 a क्यूब बराबर 9 इंटू 81 क्यू का क्यू, जहाँ जहाँ m बराबर 81 क्यू क्यू है। ए क्यू बराबर 9 81 का क्यू क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1, जहाँ m बराबर क्या है 81 क्यू क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू है प्लस 1। अब है ए क्यू बराबर 9 81 क्यू क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 8, जहाँ हो जाएगा m बराबर, ये बीच का लिख दीजिए, m बराबर हो जाएगा बीच का m बराबर, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में हो सकता है।